पास कर जाएंगे तो हमको ठीक है। चलो फ्रिक्शन शुरू करते हैं। ठीक, चलो फ्रिक्शन में आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नहीं, टेंशन एंड फ्रिक्शन कंसेप्ट। देखो एक क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे ये देखो क्या है हमारा, ये हमारा रफ सरफेस है और इसमें मान लेते हैं म्यू दिया हुआ है 0.5, फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.5, और यहाँ एक ब्लॉक है, इसको खींच रहे हैं 5 न्यूटन से, ठीक है 5 न्यूटन से, और ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ अटैच है रस्सी से, ठीक है। इसका कुछ मास होगा मान लेते हैं 1 kg, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले बताओ, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, बताओ कि टेंशन कितना हुआ इसमें, फाइंड टेंशन फोर्स कितना होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले काम क्या है, स्टेप वन में तुमको क्या करना है, स्टेप वन में तुमको पता करना होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या पता करना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या पता करना पड़ेगा भैया, बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन। और वो कितना होता है, वो होता है म्यू इंटू एन, एन देखो कितना होगा, यहाँ पे एन हो गया, नीचे mg लग गया, तो एन किसके बराबर है, हम लिख देते हैं एन किसके बराबर होता है, mg के बराबर हो रहा है। दैट मीन्स ये कितना था 1 इंटू 10 हो रहा है, दैट मीन्स 10 हो रहा है, ठीक है। ठीक, तो यहां से जब हम सॉल्व करते हैं, एक मिनट थोड़ा डाटा हम थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं ठीक है डाटा, ठीक है। म्यू, अब यहाँ म्यू कितना है 0.5 हो गया और एन कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना फ्रिक्शन हो गया 5 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन हो गया। यहाँ देखो अब ये हमारा ऐसे ब्लॉक है, यहाँ ब्लॉक है हमारा, और इधर खींच रहे किसे 5 न्यूटन का फोर्स खींच रहे हैं। तो हम क्या बता दिया आपको, यदि तुम इसको 5 न्यूटन का फोर्स खींचोगे तो इधर भी तो तुम्हारा 5 न्यूटन लगना चाहिए था, फोर्स टेंशन लगना चाहिए था। तुम इसको 5 न्यूटन से खींच रहे हो तो यार टेंशन में कितना राइज होना चाहिए था 5 न्यूटन से, क्योंकि ये क्या हो रहा है मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है, ये मोशन में नहीं है। दैट मीन्स इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स बराबर होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तुम देखो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो 5 न्यूटन आ रहा है। तो किसको ले, ये वाला ये टेंशन को ले या इसको ले, क्योंकि दोनों तो नहीं ले सकते हैं। तो 10 न्यूटन हो जाएगा, इधर 5 न्यूटन हो जाएगा, तो फिर यहाँ दिक्कत हो गया भाई ले किसको प्रायोरिटी दे, टेंशन प्रायोरिटी दे या फ्रिक्शन प्रायोरिटी दे। मेरा क्वेश्चन है कि टेंशन को प्राथमिकता दे या फ्रिक्शन को प्राथमिकता दे। तो इसका आंसर निकलेगा इसके कंसेप्ट से। इसका आंसर कैसे निकलेगा, इसके कंसेप्ट से। पहला बात, जो कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्शन पहले बताओ टेंशन डेवलप कब होता है। टेंशन तब डेवलप होता है जब इलोंगेशन किया जाता है। मतलब जैसे मानो कि रस्सी है, कोई रस्सी है इधर नहीं है ना, रस्सी नहीं है इधर, छोटा सिंपल समझ, यहाँ नहीं रस्सी को दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिखाते हैं। यदि इसको पुल नहीं कर रहे हैं, जब इसको तुम इसको ऐसे खींच नहीं रहे हो, तो ये क्या होगा, इसमें कोई टेंशन अराइज नहीं होगा, टेंशन इसमें अराइज नहीं होगा। टेंशन फोर्स होता क्यों है बताते, देखो याद करो, हम ये रस्सी होता है, इसके अंदर बहुत सारा क्या एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऐसा, जब तुम इधर से फोर्स लगाते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्या राइज करता था, टेंशन फोर्स को राइज करता था। कोई दिक्कत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब हो रहा था, जब तुम इसको यहां से खींचते थे तब ना मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से सेपरेट होना शुरू करता था, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तुम खींचोगे ही नहीं तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइज होगा, नहीं होगा। दैट मीन टेंशन राइज होगा, नहीं होगा। दैट मीन्स टेंशन राइज करने के लिए, टेंशन बनाने के लिए तुम रस्सी को खींचना पड़ेगा। दैट मीन्स रस्सी में क्या करना, थोड़ा सा इलोंगेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आया, ठीक। मतलब क्या, फ्रिक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलोंगेशन करना पड़ेगा। लेकिन बताओ टेंशन राइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलोंगेशन करना पड़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन के लिए देखो क्या है, यदि इसमें मोशन नहीं हो रहा तो क्या फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन मोशन होने का टेंडेंसी भी डेवलप हो गया है। सिर्फ सोचा ही है कि हमको मोशन होना है, अभी हुआ नहीं मोशन होने का सोच ही रहे हैं, फ्रिक्शन आ गया। लेकिन टेंशन कब आएगा, जब इसमें हल्का सा मोशन आएगा तब।
टेंशन कब आएगा? जब इसमें हल्का सा तो खिंचकाओगे हल्का सा, तब ना इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा, तब ना इलोंगेट, तो खिसकाओगे इसको तो इलोंगेशन इसमें पैदा होगा। इस इलोंगेशन के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो टेंशन फोर्स बनेगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है भैया? मोशन हुआ भी नहीं है, सोच ही रहा है कि मोशन अब होगा, टेंडेंसी है, बस टेंडेंसी है, तभी फ्रिक्शन लगना शुरू हो गया। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको ना। यहां तो मोशन होगा तब टेंशन राइज होगा, यहां मोशन होने का भी सोच ही रहा है भैया, फ्रिक्शन आ गया है, समझा? तो प्रायोरिटी किसको देंगे? फ्रिक्शन को देंगे। बात समझ में आया यहां तक? तो इसीलिए यहां पे बताओ प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा भैया? फ्रिक्शन को दिया जाएगा, टेंशन को नहीं दिया जाएगा। इस केस में टेंशन कितना होगा? 0 न्यूटन होगा। बात समझ में आया? तो वो जो बाइंड अभी भाषण की तरफ बोले तो वो लिख सकते हैं, यहाँ लिखो टेंशन, एक सेकेंड, टेंशन डेवलप्स when there is elongation in string। और elongation कब अराइज होगा भैया? जब there is motion, there is at least slightly motion, at least ऐसे लिखते हैं, there is at least small displacement, कम से कम छोटा डिस्प्लेसमेंट तो होना मांगता है भैया, छोटा डिस्प्लेसमेंट होना मांगता है, तभी एलोंगेशन राइज होगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन अराइजेस इवन देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। यहां से कब होगा? अभी टेंडेंसी ही डेवलप हुआ मोशन का, तो ये अराइज हो जाएगा। यहाँ मोशन में अराइज हो रहा है, एटलीस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट मतलब नहीं है, टेंडेंसी डेवलप ही हुआ कि भैया कि अब मने मन सोचा कि अब हमको चलना है, सोचने वाला सिस्टम हुआ कि लगना शुरू हो गया फ्रिक्शन, समझा? सो वी गिव इंपॉर्टेंस टू friction force rather than friction force rather than we give importance to friction force rather than tension, ठीक है। इसको देंगे इंपॉर्टेंस, फ्रिक्शन को देंगे, टेंशन को नहीं देंगे, ठीक। ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है यहाँ पे, और ये हो गया 5 kg का ब्लॉक। यहाँ कुछ फ्रिक्शन 0.4 दे देते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे देते हैं। इसको खींच देते हैं इधर 15 न्यूटन का फोर्स से, यहाँ रस्सी लगा दिए, और इधर खींच दिए 25 न्यूटन का फोर्स से, ठीक है। ये रहा तुम्हारा टेंशन। फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन, फाइंड टेंशन एंड फ्रिक्शन क्या है? सबसे पहला काम लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करना, सबसे पहला काम क्या करो? लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करो, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करना है भैया? स्टेप 1 में लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करना, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। तो बताओ, अब देखो ये इसको 1 बोलते हैं, इसको ब्लॉक 2 बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 1 किसका? 1 का। बताओ कितना होगा? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन होगा। इसमें म्यू कितना है? देखो 0.5 है, और एन कितना होगा बताओ? यहाँ से 20 होगा, लगेगा ना 20 न्यूटन पर नॉर्मल, 20 लगे ना यहाँ पे, मास mg, ठीक। कितना होगा ये? 10 न्यूटन। चलो अब यहाँ पे देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 का फाइंड करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन 2 का कितना भैया? म्यू इंटू एन, म्यू कितना भैया? 0.4 इंटू ये कितना हो गया? 50, तो 20 न्यूटन।
दैट मीन्स तुम्हारा टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो F लिमिटिंग फ्रिक्शन टोटल बात करो हो गया F1 प्लस F2 और ये कितना है 30 न्यूटन है। कितना भैया 30 न्यूटन। अब एक्सटर्नल फोर्स बात करो, एक्सटर्नल फोर्स कितना है F एक्सटर्नल कितना है, देखो यहाँ पे देखो 25 इधर लग रहा है, अब 15 माइनस करेंगे तो 25 माइनस 15 10, तो तुम्हारा कितना हो गया भैया 25 माइनस 15 न्यूटन, दैट मीन्स 10 न्यूटन। तो बता F एक्सटर्नल कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, दैट मीन्स मोशन नहीं होगा, दैट मीन्स एक्सेलरेशन नहीं होगा, दैट मीन्स ये क्या सिस्टम कैसा रहेगा, रेस्ट में रहेगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे क्यों F1 लिमिटिंग प्लस F2 लिमिटिंग ऐसा लिख देते हैं, इज लेस देन F इज ग्रेटर देन है ना, बड़ा है, ग्रेटर देन F एक्सटर्नल से बड़ा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा 0, दैट मीन्स रेस्ट हो जाएगा। बात समझा गया। फ्रिक्शन यदि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा भैया तो कभी मोशन होगा नहीं होगा। मोशन करने के लिए तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है, ओवरकम करे तभी मोशन होगा, इसमें मोशन नहीं होगा। बात क्लियर है। चलो अब मोशन नहीं होगा, अब क्या करते हैं, मोशन नहीं होगा, ठीक है मोशन नहीं होगा, पता चल गया। अब हम आगे काम करते हैं, अपना निकालने का काम करते हैं। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना, टेंजेंट निकालना है ना, टेंशन और फ्रिक्शन निकालना है। देखो क्या निकालना है, टेंशन और फ्रिक्शन। इतना कुछ करने के बाद हमको बस एक कंक्लूजन निकला कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स ये कैसा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इतना फर्स्ट स्टेप इतना किए, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। लेकिन एक बात नोटिस करना, यहाँ पे हमेशा स्टार्ट करना छोटा बॉडी से, इससे स्टार्ट करना जिसका मास छोटा होगा। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना, हाँ मास का छोटा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा होता है इसीलिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद रीचेक भी करना पड़ता है। फिर तो हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन में कि हम छोटा मास से शुरू करेंगे, फिर भी गलत बन जाएगा आंसर। अभी के लिए हम यहाँ पर छोटा शुरू करते हैं। देखो तो छोटा कौन है, 2 kg का है, 2 kg है। ये तो ये क्या हो गया, चलो तो ये रहा तुम्हारा 2 kg का, ये रहा 2 kg और ये रहा 5 kg। ठीक है, 2 kg, ये 5 kg है और ये रहा 2 kg। चलो फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन बताओ कितना है यहाँ पे, 15 था, 15 था, 10 आया, एक का 10 आया था, एक का 20 आया था। हाँ, तो इसका आया है 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। ठीक, चलो इधर फोर्स कितना लगा रहे हैं, एक बताओ, फोर्स के अपोजिट से फ्रिक्शन लगेगा ना। फोर्स कितना लगा रहे इधर 15 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, कितना लगेगा ये बताओ, 10 न्यूटन। तो अब इधर टेंशन कितना होगा बताओ, इधर 15 लग रहा है, रुका हुआ, ये क्या है रेस्ट में, बताए ना रेस्ट में है। तो बताओ ये 15 है, कितना होगा टोटल, इधर ये 15, इधर टोटल कितना होगा, 15 ही लगेगा ना, क्योंकि रेस्ट में है। लेफ्ट में जितना हो राइट में उतना ही होगा। इधर 15 है, इधर 15 होना चाहिए। फ्रिक्शन 10 दे रहा है, टेंशन कितना होगा 5 हो ना, 10 5 15, नहीं समझ में आ रहा है, आ गया ना, तो यहाँ हो गया 5। अब देखो चूंकि रस्सी में एक ही रस्सी है, तो इधर जितना टेंशन होगा तो यहाँ भी उतना ही टेंशन होगा, मतलब यहाँ भी टेंशन कितना होगा 5 न्यूटन। इधर फोर्स कितना लगा रहे हैं 25 न्यूटन, तो बच कितना गया फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, तो पता चल गया इसमें एक्सेलरेशन कितना बताओ, टेंशन एक्सेलरेशन पता चल गया, आंसर लिखते हैं आंसर। एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन फोर्स कितना है 5 न्यूटन है, एक सेकेंड, और इसका फ्रिक्शन 1 पहला बॉडी बोल देते हैं, इसको दूसरा बॉडी बोल देते हैं। फ्रिक्शन 1 है तुम्हारा 10 न्यूटन और फ्रिक्शन 2 है तुम्हारा कितना न्यूटन 20 न्यूटन। अब बताओ मुझे क्या दिक्कत है, देखो ना इस तरफ 15 होता है ना, अब ये रुका हुआ है तो पक्का इस तरफ भी 15 ही लगेगा। 10 पता चल गया फ्रिक्शन लगा रहा है, निकाले लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो 5 न्यूटन कौन प्रोवाइड कराएगा, टेंशन प्रोवाइड कराएगा, समझा।
जैसे पिछला केस में फ्रिक्शन ही फोर्स 5 न्यूटन हो गया था, तो टेंशन फिर उसमें नहीं लग रहा था। बात समझ में आया? तो पहले फ्रिक्शन को लिखना, पता है ना पोलैरिटी किसको देना है, फ्रिक्शन को। तो पहले किसको लिखे, फ्रिक्शन को लिखे हैं, उसके बाद जो बच गया वो टेंशन प्रोवाइड करा रहा है। बात समझ में आ रहा है? आया? एक और सवाल ट्राई करेगा? चलो इसी सवाल में तुम ट्राई कर लो। हाँ। एक काम करते हैं, सेम सवाल करते हैं, यहाँ 12 न्यूटन कर दो, यहाँ पे 12 न्यूटन कर दो, ठीक? बनाओ सेम सवाल 12 न्यूटन बनाओ। सेम सवाल है, यहाँ 12 न्यूटन कर दिया है। अब बताओ टेंशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा? ठीक है, मतलब दो सवाल क्या है हमारा, सेम सवाल है। ये रहा 2 kg, ठीक है, ये टेंशन रहा, ये रहा 5 kg, इधर लगा दिए फ्रिक्शन 25 न्यूटन का एक्सटर्नल लगा दिए, और इधर एक्सटर्नल लगा दिए तुम्हारा 12 न्यूटन का, ठीक है। और इसका म्यू कितना दिया हुआ था 0.5, और इसका म्यू कितना दिया है 0.4। तो बताओ भैया, फाइंड करना है, फाइंड। पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन टेंशन कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन फ्रिक्शन 1, इसको जो 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो फ्रिक्शन 1 कितना होगा और दूसरा फ्रिक्शन 2 कितना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो तो देखो, अभी तो हम लोग फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फाइंड कर ही लिए। पहला स्टेप क्या होता था, स्टेप 1 लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, तो निकाल चुके हैं। एक का लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, कितना आया था, 10 न्यूटन आया था, और दूसरा का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया था, 20 न्यूटन आया था, ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो उतना ही होगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो एफ लिमिटिंग टोटल कितना आ रहा है, बताओ तो 30 न्यूटन आ रहा है। और क्या ये एक्सटर्नल कितना आ रहा है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल 25 माइनस 12 आ रहा है, कितना होगा 25 में, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे कि 13 आया। क्या 13 न्यूटन 30 से बड़ा है, छोटा है? दैट मीन्स एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर है? चलो अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। उसका क्या बनाना है भैया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चलो यहाँ कितना लग रहा है, 12 न्यूटन लग रहा है, ठीक। इधर कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन है। इधर टेंशन कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। इधर भी टेंशन कितना हो गया, बताओ 2 न्यूटन हो गया। तो उधर 25 है, इधर 2 है, तो अब इधर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ? तो बैलेंस रहेगा ना, इधर जितना था उतना इधर होना चाहिए। तो 2 इधर कितना हो, 23 हो गया, 23 2 25 हो गया ना। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना आ गया भैया 23 न्यूटन। अब देखो नोटिस यही करना है आपको, फ्रिक्शन यहाँ 23 न्यूटन आ गया, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना न्यूटन है 20 से तो बस ये फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता है इसमें। तो 23 क्या आ गया, दैट मींस ये जो फिगर बना है वो गलत है, जो बना है वो गलत है। बस समझ में आ गया? तो अब इसके लिए क्या करेंगे, फिर से अब यहाँ शुरू करना पड़ेगा हमको कहानी। अब पहले यहाँ शुरू किया तो इससे गलत आ गया, अब कहानी कहाँ शुरू करना पड़ेगा, यहाँ से। तो सब इरेज करो। तो बात समझा, बात समझ में आ रहा है? तो अब इरेज मारो, ठीक है, इरेज मारो, यहाँ भी इरेज मारो ऐसे करके, यहाँ सब इरेज मारो, ये सब इरेज मारो। एक काम करो, ये सब लिख देना, यहाँ पे ये सब लिख देना, यहाँ पे ऐसे कट ऐसे फोटो बना करके और ऐसे करके, ताकि याद रहे, ऐसे काट देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफ फ्रिक्शन जो आ रहा है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है 23 न्यूटन आ रहा है, जो क्या है ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो पॉसिबल नहीं है, जो क्या है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आया? जो पॉसिबल नहीं है। लिख ले, थोड़ा ऊंच गोज हो गया, लेकिन बैलेंस में तुम लिख लेगा क्या, लिख लेगा सिमेट्री में, थोड़ा ऊंच गोज हो गया, हम समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंच गोज नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है? तो अब इसको फिर से हम ठीक करना पड़ेगा। यहाँ शुरू किया तो गड़बड़ हो गया, तो यहाँ शुरू करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। चलो तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा कितना, 2 kg का यूनिट, और ये हमारा है 5 kg, ठीक है। चलो 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 सब बोलो, ये कितना है एफ एक्सटर्नल 25, इधर कितना लगेगा एफ फ्रिक्शन फोर्स 20,
मैक्सिमम बच गया कितना 5, इधर टेंशन कितना हो जाएगा 5, इधर कितना हो जाएगा भाई, अब कितना लग रहा है 12, तो इधर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 12 में से 5 का कितना हो गया 7। बात समझ में आया, बात समझ में आया। ये पहला पट्टी है, ये दूसरा पट्टी है। आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर लिखते हैं। आंसर एक्सेलरेशन कितना है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रिक्शन 1 कितना आ रहा है 7 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 कितना आ रहा है 20 न्यूटन, और कुछ का सवाल था क्या टेंशन, टेंशन कितना आ रहा है 5 न्यूटन। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? हाँ हाँ बताओ कहाँ दिक्कत आ रहा है? यहाँ 7 कैसे आया? फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन 1 है ना, ये 2 है, 6 आएगा। 7 5 12 होता है ना, 7 अर्थात 6 7 12 न्यूटन है इधर। हाँ म्यू का लिमिटिंग फ्रिक्शन तुम्हारा 10 था, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन, दैट मींस मैक्सिमम 10 न्यूटन हो सकता है, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ 7 आया तो गड़बड़ी नहीं है, सही है, कहानी सही है। पीछे में कहानी क्या आ गया था, पीछे वाला कहानी कि यहाँ 23 आ गया था, जो नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैक्सिमम हमारा 20 है, तो यहाँ गड़बड़ था इसीलिए। हाँ कम हो सकता है बोले ना, फ्रिक्शन बढ़ेगा बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन जाएगा, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद फिर फ्रिक्शन थोड़ा कमी होकर चल जाता, काइनेटिक में थोड़ा कमी हो जाता था फ्रिक्शन, याद है? ग्राफ थोड़ा ये ध्यान दिलाए हम, तो ग्राफ ऐसा था, दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। हमारा 2 kg था, ठीक है, और ये हमारा कितना kg है 5 kg, ठीक है, और ये म्यू कितना था 0.5, और ये कितना था म्यू 0.4, और क्या यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन दिए थे 25 न्यूटन, यहाँ दिए थे 25 न्यूटन, अब यहाँ देते हैं 18 न्यूटन, क्या देते हैं 18 न्यूटन, ठीक है। चलो तो देखो ये 1 है हमारा, और ये हमारा क्या 2 है, तो फ्रिक्शन 1 का लिमिटिंग कितना आया था 10 न्यूटन आया था, फ्रिक्शन 2 का लिमिटिंग कितना आया था 20 न्यूटन आया था। अभी एफ एक्सटर्नल दो कितना आ रहा है, एफ एक्सटर्नल 25 माइनस 18 कितना आ गया, 25 में 18 गया 7 मिनट नहीं आया ना, 2 7। अभी भी क्या है कम है, डेट मींस अभी भी एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा, अभी भी एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, चलो एक्सेलरेशन 0 है, इधर 18 लग रहा है, तो इधर कितना लगे लिमिटिंग बताओ, मैक्सिमम कितना था 10 न्यूटन था, 10 न्यूटन, ठीक। तो ये 10 ये है, तो ये कितना टेंशन कितना हो गया 8 न्यूटन, इधर टेंशन कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, इधर फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 25 में से 8 गया कितना होगा 5 गया उधर 3 18 न्यूटन, 18 हुआ ना 17 न्यूटन, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या ठीक है। सेम क्वेश्चन, फाइंड टेंशन एंड फाइंड, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा फ्रिक्शन F1 क्या होगा, तीसरा फ्रिक्शन F2 क्या हो जाएगा, और चौथा टेंशन क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक। चलो बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करो, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा भैया, देखो तो इसको 1 है, तो F लिमिटिंग 1 का लिमिटिंग ऐसे लिख देते हैं, F1 लिमिटिंग, ठीक। तो कितना होगा भैया बताओ, म्यू इंटू एन 0.5, और एन कितना होगा बताओ, एन 50, यहाँ दो एन निकालना पड़ेगा, रिजॉल्व करो रिजॉल्व करो रिजॉल्व करो, देखो यहाँ से इधर बताओ क्या होगा,
इधर नीचे लगेगा एम जी। एम जी कितना हो गया 5 इंटू 10 50 हो गया। इधर क्या होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 37 डिग्री, और इधर एम जी कॉस 37 डिग्री, और इधर नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या आ गया भैया देखो तो, नॉर्मल क्या आ गया एम जी कॉस 37 डिग्री। समझा? समझे? ठीक है। तो कॉस 37 को याद करो कैसे बनाए थे फोटो, ये 53 था और ये 37 था। 37 के सामने वाले छोटा वाले के सामने 3, बड़ा वाले के सामने 4 5। अब जो निकालना है कॉस 37 डिग्री क्या होगा बी बाय एच। बी तो क्या होगा कॉस 37 है ना, बी हो गया 4h5 4/5। कोई दिक्कत? तो एम जी कितना आया 50 इंटू 4/5 कितना आ गया, एक कट गया 10 40 आ गया। नॉर्मल कितना आ गया 40 आ गया। बात ठीक है। F1L कितना हो गया 0.5 इंटू 40 कितना हो गया 20 न्यूटन। यहाँ तो किसी को समस्या बताओ 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 बताओ। हाँ से भी आया ठीक है, लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसका भी करेंगे तो सेम ही होगा ना। यहाँ पे ये एम जी साइन अलग आएगा या 53 डिग्री है, और इधर 1 सेकंड देखिए एम जी म्यू में 0.5 दिया है, इसमें 0.5 सेम ही दे दिए दोनों जगह। इधर एम जी कॉस 53 ठीक है। कोई दिक्कत? तो फाइंड करें कहाँ पे, यहाँ फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिमिटिंग टू का लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। क्या होगा बताओ म्यू इंटू एन। हाँ और एन कितना बताओ एम जी कस टू एन क्या एम जी कॉस 53 डिग्री। एम जी कितना है 50, एम जी 50 और कॉस 53 देखो कॉस 53 पी बाय एच 3/5 कट गया 10 बार में कितना हो गया 30 न्यूटन आ गया। ठीक है। तो F2L कितना आ जाएगा भैया 0.5 इंटू 30 कितना आ गया 15 न्यूटन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। कोई दिक्कत? चलो तो थोड़ा हम थोड़ा फोटो यहाँ बना लेते हैं। हाँ तो फोटो में थोड़ा बना देते हैं। देखो तो फिर से यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये हमारा फोटोवा ठीक है। माँ दोनों 5 केजी लिए है ना 5 केजी ठीक। तो यहाँ पे क्या पहला क्या है एम जी, तो हम लोग क्या निकाले हैं एम जी साइन 37 डिग्री। तो एम जी साइन 37 तो एम जी कॉस 53 बराबर दैट मीन्स इतना आएगा 30 न्यूटन इधर आएगा। सॉल्व करके देख लेना एम जी साइन 37 का वैल्यू कितना आएगा 30 न्यूटन आएगा ठीक। और यहाँ पे आएगा 40 न्यूटन। सॉल्व कर लेगा ना। हाँ यहाँ पे एम जी कॉस 53 साइन 53 40 आएगा और वो 37 30 आएगा। क्यों हम उसको उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ से वो पता चल रहा है कि कॉस 53 दो कितना आ रहा था यहाँ पे एम जी कॉस 53 आ रहा था 30, तो इसका मतलब एम जी साइन 53 भी 30 ही आएगा। सो एम जी कॉस 53 कितना आ रहा था 30, तो एम जी साइन 37 कितना आएगा 30 आएगा। समझा? निकाला देख लेना। एम जी कॉस 53 30 आ रहा है तो एम जी साइन 37 30 आएगा। यहां पर हम लोग निकाले थे एम जी कॉस 37 निकाले थे 40, एम जी कॉस 37 कितना निकाले 40, तो एम जी साइन 37 भी 40 आएगा। साइन 53 सॉरी एम जी साइन 53 कितना आएगा 40 आएगा। एम जी साइन 53 कितना आएगा 40 आएगा। डेट मीन्स यहाँ 40 आएगा।
समझा? निकाल के तुम देख लेना, काट के देख लेना। हाँ चलो 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 चलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना 20 और वहां कितना है 15। ठीक, इधर 30 लग रहा था। देखो एफ एक्सटर्नल कितना हो रहा है, एफ 40 माइनस 30 10 लेस देन है। एक्सेलरेशन कितना हो 0, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया क्यों 0 हुआ? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है लेस देन है ये दोनों का सम कितना हो गया 35 हो गया, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 10, तो नहीं होगा, लेस देन हो गया, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं आया समझ में? नहीं नहीं नहीं, फ्रिक्शन को ऐड करना है, ठीक है, और इसको माइनस करना है। F1 प्लस ये प्लस ये यदि लेस देन हो एक्सटर्नल फोर्स से तो मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन ये हो गया। अब मेन टास्क हमारा टेंशन निकालना, फ्रिक्शन निकालना, ठीक है। तो इधर 30 लग रहा है, तो बताओ इधर 30 लग रहा है तो इधर कितना लगेगा फ्रिक्शन? इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? वो तो 20 है, ठीक है। 20 है, देखो ना, 1 इशू माने थे ना, पैसे ही काम किए थे ना। 20 है, इधर कितना हो गया? ये 10 हो गया। इधर ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना 40, ये 30, तो गड़बड़ी आ गया क्या? यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम 15, इट मीन गड़बड़ हो गया ये। तो इरेज करो सबको फटाफट, अब यहाँ से करो, यहाँ से करो। तो यहाँ 40 है, यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता? 15 है, 15 कितना है 15 न्यूटन है। इधर टेंशन कितना होता है बताओ? 15, 40 में से 15 का कितना हो गया 25, तो टेंशन हो गया 25। तो यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया? फ्रिक्शन 1 कितना हो गया भैया 5 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 कितना हो गया 15 न्यूटन, और टेंशन कितना हो गया 25 न्यूटन। कोई दिक्कत? बड़ा समझ में आ रहा है? देवा को नहीं समझ में आ रहा है लगता है, उसको नींद आ रहा है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं, ठीक। अरे स्ट्रिंग, यहाँ 2 टेंशन है, एक यहाँ टेंशन है, एक यहाँ टेंशन है, 2 टेंशन निकालना है। टेंशन बिटवीन स्ट्रिंग, हाँ नहीं निकालो ना, पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। इसमें तो अब यहाँ दो ये टच कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो होगा ना, टच करेगा। तो पहला काम क्या होता है भैया? F1 लिमिटिंग निकालते हैं। एक सेकंड, म्यू इंटू एन, म्यू कितना 0.5 और एन कितना बताओ 5 का 10 है ना, इधर का न्यूटन, इधर क्या 10 इंटू 10 100 न्यूटन हो गया। 100 ये करना 10, यहाँ से घटाइए 50 न्यूटन हो गया, ठीक है। चलो 2 का फाइंड करो, 0.6 इंटू 40 कितना हो गया 24 न्यूटन, ठीक है। और एक्सटर्नल कितना लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स यही लग रहा है और कुछ लग रहा है? ये कितना लग रहा है 40, ये तो ऑब्वियसली लेस है। एफ एक्सटर्नल जो है तुम्हारा लेस देन क्या है F1L प्लस F, दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन का सम से क्या है कम एक्सटर्नल फोर्स, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
ऑब्वियसली इसको खींचेगा कौन? धरती नहीं खींचेगा, और वही तो धरती के साथ 40 न्यूटन से, और कोई घुस सकता है उसको, समझा? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा। जब तक एफ एक्सटर्नल तुम्हारे से बड़ा नहीं हो तब तक एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है। चलो अब एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दैट मींस इक्विलिब्रियम कंडीशन है। चलो फोटो खींचना शुरू कर दो। इधर 40 लग रहा है, ऊपर कितना लगेगा टेंशन? 40 न्यूटन। इधर कितना लगेगा? 40। बताओ इधर फ्रिक्शन कितना निकाले? F2 निकाले हैं 24। ये कितना होगा बताओ? कितना हो गया? 16 हो गया ना, 16, तो दोनों हो गया 16 न्यूटन। इधर भी 16 लग रहा है, इधर भी 16 लग रहा है, ठीक। इधर 16 लग गया तो इधर कितना लग गया बताओ? ये नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16 न्यूटन। कोई दिक्कत? बराबर होगा तभी नहीं चलेगा। तो इधर 16 लग रहा है टेंशन आगे की ओर, तो पीछे भी फ्रिक्शन 16 ही लगेगा। समझ में आया? तो हो गया, आंसर आ गया। फ्रिक्शन F1 कितना है यहाँ? 16 न्यूटन आ गया, और F2 कितना आ गया? 24 न्यूटन आ गया। और टेंशन दोनों के बीच में क्या आ गया? एक T1 निकाल दो, ये इसको T1 बोल देते हैं मान लो, और इसको T2 बोल देते हैं। तो T1 कितना आ गया? 40 न्यूटन, और T2 कितना आ गया? 16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इतना छापो तुम लोग तब तक। ठीक है, तो पहला स्टेप होता स्टेप 1, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना। 1 2 3। अच्छा पहले म्यू का वैल्यू दे देते हैं कुछ, तो लिमिटिंग फाइंड करेगा। तो देते हैं म्यू का वैल्यू 0.5, सबका सेम वैल्यू देते हैं 0.5, इसका वैल्यू देते हैं 0.5। ठीक है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। ठीक, पहला स्टेप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले 1 का फाइंड कर लेते हैं। 1 तो कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन। म्यू है 0.5 और एन कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 5 न्यूटन हो गया। ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन दो का दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन 0.5 और एन कितना हो गया? तो 20 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन 3 का म्यू इंटू एन 0.5 और कितना? 20 हुआ ना, तो 10। तो टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया? F1L प्लस F2L प्लस FL3 35 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब देखो हम एक बात बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। टेंशन कब अराइज होगा? जब इसमें मोशन होगा। कब होगा टेंशन अराइज? ये T1। ऐसे मोशन कब होगा? जब F एक्सटर्नल सबसे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब एक्सटर्नल ज्यादा हो, F एक्सटर्नल लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तो टेंशन होगा। ठीक है, नहीं सुनो बात, इसको थोड़ा मूव करा देना है, इसको मूव कराना है। इसको मूव कराने के लिए इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरलैप करना पड़ेगा। हल्का एकदम स्लाइटली मूव किया होगा, ये नहीं मूव किया, सपोज करो ये मूव किया है, तो क्या यदि तुम्हारा F एक्सटर्नल तुम्हारा इससे F3 इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ 3 से ज्यादा होगा तो टेंशन T1 अराइज होगा। नहीं समझा बात?
जब ये थोड़ा मूव करेगा, जब ये थोड़ा मूव करेगा, जब ये थोड़ा मूव करेगा, तब इसमें इलोंगेशन एराइज होगा। ये थोड़ा मूव तब करेगा जब यहां का जो फ्रिक्शन है इसको ओवरकम इस, ठीक है, तो ये अराइज होगा। अब इसको अराइज करने के लिए इन दोनों का फ्रिक्शन को ऐड करना पड़ेगा, तब ये टेंशन अराइज होगा। और एक्सेलरेशन कब होगा? जब ये तीनों का फ्रिक्शन, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन टोटल 35 है, उससे ज्यादा होता है एफ एक्सटर्नल, तब एक्सेलरेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? हम बताए थे एक्सेलरेशन अराइज कब होता है? जब टोटल लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो। टोटल कितना है? 35 आया, 25 है, क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब टेंशन का बात करो, तो इसमें टेंशन कब राइज होगा? जब इसका लिमिटिंग, सिर्फ इसका कितना लिमिटिंग है? तीसरा नंबर का 10, तो 10 से 25 ज्यादा है ना, तो यहां टेंशन T1 राइज होगा। अब इन दोनों फ्रिक्शन जोड़ो, तो इन दोनों फ्रिक्शन है 2 और 3 का फ्रिक्शन जोड़ते हैं, 2 और 3, तो 2 का क्या है? 2 20 प्लस 30 हो गया, 25 है, नहीं होगा। समझा? वहां का बातें मत करो, एक्सेलरेशन तो हो भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा? तो लिख दे क्या लाइन में, यहाँ लिख दो T1 कम्स, T1 कब आएगा? कम्स व्हेन T1 कब आएगा बताओ? जब F एक्सटर्नल तुम्हारा, F एक्सटर्नल ग्रेटर देन हो किससे? इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन से, 3 नंबर का लिमिटिंग फ्रिक्शन से, F3L। बात समझ में गया? T2 भैया कब आएगा? T2 कब रोल में आएगा? T2 कम्स व्हेन F एक्सटर्नल भैया ग्रेटर देन हो किसका? दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन जोड़ना है, हाँ, F3L प्लस F2L, ठीक है। और एक्सेलरेशन कब होगा? जब तीनों लिमिटिंग फ्रिक्शन से F एक्सटर्नल ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन कम्स व्हेन F एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन F3L प्लस F2L प्लस F1L। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलो, तो एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि F देखो F3L प्लस F2L प्लस F1L कितना आया? 35 न्यूटन आया, जो छोटा है F एक्सटर्नल से। F एक्सटर्नल कितना है? 25 न्यूटन। इसका मतलब एक्सेलरेशन इसमें भी नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो फोड़ बनाते हैं। सेम सवाल हो गया, थोड़ा फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो तब आएगा टेंशन। यहाँ पे तुम्हारा T1 है और यहाँ पे तुम्हारा क्या है? T2 है, ठीक है। चलो, इधर तुम्हारा कितना लग रहा है? 25 न्यूटन। इधर कितना लग रहा है फ्रिक्शन बताओ? पहला वाला फ्रिक्शन कितना लग रहा था? तीसरा नंबर वाला में 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ हो गया 10, कितना हो गया? 10 न्यूटन। तो टेंशन कितना होगा बताओ? 15। ये भी कितना हो गया? 15 न्यूटन। इधर 15। अब इधर यहाँ देखो टेंशन, यहाँ फ्रिक्शन कितना है? 20 है। बीस है ना? ठीक है, तो अब बताओ कितना होगा यहाँ पे? यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा? खींच रहा है कितना से? 15 से। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पे? पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा, टेंशन आएगा? फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन लिख दो 15 न्यूटन। टेंशन बचा 15 तो जाना था, तो 15 हो गया। कितना बचा टेंशन? 0। और अभी हम बोले भी टेंशन T2 कब आएगा? T2 तब आएगा जब इन दोनों से ग्रेटर होगा। इन दोनों का सम से ग्रेटर नहीं है। देखो 10 प्लस 20 30 हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ 25 ही है, तो ऑब्वियसली T2 तो नहीं आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, थोड़ा और बात समझ में आया? देखो थोड़ा एक बार और बनाते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखो
दिख रहा है? ठीक, देखो 3 ब्लॉक है मेरे पास, तीनों को म्यू दिया हुआ है भैया। अब हमको बता रहा है फाइंड करना एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन और टेंशन कितना लग रहा है। ठीक, सारा पहला काम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना। लिमिटिंग फ्रिक्शन पहला का, ये पहला माने है ना, तो पहला का निकाल गया 5 न्यूटन, दूसरा का निकाल लिया 20 न्यूटन और तीसरा का निकाल लिया 10 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल गया। उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के बाद हमको अब देखना भैया टेंशन T1 कब अराइज होगा, टेंशन T2 कब अराइज होगा और एक्सेलरेशन कब आएगा। तो उसके लिए हम बताएं टेंशन T1 तब आएगा जब तुम्हारा एफ एक्सटर्नल इससे ज्यादा हो, तीसरा वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो। किससे? तीसरा का लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो तभी ना, क्योंकि जब तक ये मोशन में नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शन अराइज होगा, सॉरी जब तक ये मोशन में नहीं है तब तक इसमें टेंशन अराइज होगा नहीं होगा। तो टेंशन क्यों अराइज होता है? इलोंगेशन के कारण। क्यों अराइज होता है? इलोंगेशन के कारण। तो खिंचाएगा नहीं तो कहां से इलोंगेट होगा? तो जब तक एफ एक्सटर्नल तुम्हारा ज्यादा नहीं हो इससे, तब तक इसमें टेंशन अराइज नहीं होगा। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल 25 है और तीसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 है। 25 ज्यादा है 10 से, मतलब टेंशन T1 अराइज होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन T2 के बारे में बात करें, टेंशन T2 कब अराइज होगा? जब एफ एक्सटर्नल इन दोनों का लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो, क्योंकि इसको यहां का फ्रिक्शन को अराइज करने के लिए इन दोनों ब्लॉक को खींचना पड़ेगा, तब इसमें खिंचाव आएगा रस्सी में। इस रस्सी में खिंचाव तब आएगा जब दोनों ब्लॉक को खिंचाओगे, आएगा ना। तो अब जब दोनों ब्लॉक को खींचने के लिए तो दोनों ब्लॉक का फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा ना भैया। तो दोनों ब्लॉक का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको क्या करना पड़ेगा? ओवरकम करना पड़ेगा। ओवरकम कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा। कौन करेगा? एक्सटर्नल फोर्स करेगा। तो ओवर कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन? 20 प्लस 10 30 है, 25 नहीं होगा भैया। तो दैट मींस टेंशन 2 अराइज नहीं होगा टेंशन वहां। तो अब एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तीनों लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा एक्सटर्नल को। यहाँ 25 है, सबको जोड़ देंगे कितना आ रहा है? 20 प्लस 10 प्लस 5 35। एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? नहीं होगा। फ्रिक्शन पता चल गया। और ये डायग्राम बना दिया हम। 25 लग रहा था इधर, ठीक है। इसका लिमिटिंग पहले कौन आएगा? पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है? 10 10 लगा दिए, बच कितना गया? 15। कौन देगा? टेंशन देगा। टेंशन यूनिफॉर्म है तो इधर कितना होगा? 15 15 है इधर। अब पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना है? 20 20 है तो इसका मतलब 15 हो गया। यहाँ पे टेंशन बच गया? नहीं बचा। 15 का 15 बैलेंस हो गया, टेंशन का 0/0। टेंशन यही बोल रहा था टेंशन नहीं होगा, यही लाइन यही बोल रहे थे हम लोग, टेंशन नहीं होना चाहिए। और देख रहे टेंशन नहीं है, डायग्राम बना कर देख लिए टेंशन नहीं है। बस समझ में आया? चलो, यदि तुम्हारा एफ एक्सटर्नल 35 न्यूटन हो जाए मानो, तो अब क्या T2 राइज करेगा? T2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों को ऐड करने में कितना हो रहा है? 30। एफ एक्सटर्नल कितना है? 35 ज्यादा है, इसका मतलब T2 आएगा। T2 आएगा, अराइज होगा। तो लेट कर दो। क्या एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन होगा क्या इस ब्लॉक में? बताओ। एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल को ज्यादा होना पड़ेगा तीनों के सम से। तीनों का सम कितना है? 35 है, तो बराबर हो गया। क्या हो गया? देखो 35, तीनों का सम 35 बराबर हो गया है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। चलो समझा? चलो, एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, इतना क्लियर है आप लोग को। हाँ, टेंशन होगा, फ्रिक्शन होगा। चलो, इधर लग रहा है 25, ठीक है। इधर लिमिटिंग कितना था इसका? 10। इसका लिमिटिंग कितना था? 10। इधर कितना लग गया? 15 नहीं, 15 नहीं, हाँ 15। इधर भी 15, ठीक है। इसका लिमिटिंग कितना था? इसका लिमिटिंग तो 20 था ना। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो रहा, एक मिनट। 25 है, नहीं यहाँ 25 नहीं है, यहाँ पे 35 है, वही ना। यहाँ 35 है, ये 35 न्यूटन है, ठीक है। इसका लिमिटिंग कितना है? 10। कितना हो गया? 25।
ये अब यहाँ कितना हो गया 25, इसका लिमिटिंग कितना है, दूसरा लिमिटिंग हो कितना है, दूसरा लिमिटिंग 20, दूसरा लिमिटिंग 20 है, तो यहाँ 20, तो यहाँ तो 20 का 20 हो गया, बस कितना गया 25 में 20 गया, कितना हो गया 5, इधर भी 5, कोई दिक्कत, इधर 5, अब क्या एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इधर कितना होगा 5 होगा, और इसका मैक्सिमम भी 5 ही है, देख लो उसका मैक्सिमम भी तो 5 ही है, मैक्सिमम भी 5 ही आया है यहाँ, समझा। चलो अब थोड़ा और बढ़ाते हैं फोर्स, अब बढ़ाते हैं एफ एक्सटर्नल बढ़ा देते हैं हमारा, क्या देते बताओ 40 दे दें, 40 न्यूटन, तो बताओ अब एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सटर्नल कितना है 40 है, एक्सेलरेशन होगा, अब एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में एक्सेलरेशन होगा, क्यों होगा भैया, क्योंकि एफ एक्सटर्नल तुम्हारा ज्यादा है लिमिटिंग 1 प्लस लिमिटिंग 2 का प्लस लिमिटिंग 3 का, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बचपन में पढ़ाए थे, नेट फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है, नेट फोर्स कितना है देखो, फोटो यहां बना देते, एक मिनट ये रहा, ऐसे फोटो है हमारा, तो यहां देखो आगे खींच रहे कितना 40 न्यूटन से, लेकिन पीछे कौन कौन खींच रहा है, ये F1 और ये F2 और ये F3, ये कितना निकाले थे 10 निकाले थे, और ये 20 और ये 5, ठीक है, तो कितना होगा बताओ 40 माइनस 35, मास टोटल कितना मास आ रहा था, तो टोटल मास कितना आता था, भैया 5 दूध 7 के जी है, ठीक है, 4 1 5 दूध 7, ठीक, 4 1 5 दूध 7 हुआ ना, हाँ, तो यहाँ पे मास कितना हो गया भैया 7, कितना हो गया 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया, ऑन है क्या देखो तो, डर क्या जाएंगे, चलो, तो अब एक्सेलरेशन पता चल गया, अब एक्सेलरेशन पता चल गया ना, तो अब फिर वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, हैं क्या बोला, अगला पेज में लिखे, ठीक, ये रहा हमारा 3 ब्लॉक था, ठीक है, कैसा मास था, यहाँ 1 था, ये 4 था, और 4 1 5 ये 2 था, ऐसा था ना, 1 kg 1 kg 4 kg और 2 kg, यहाँ पर टेंशन T1 चलो 40 न्यूटन, इसका लिमिटिंग कितना भैया 10 ही है ना, 10 न्यूटन, ठीक है, टेंशन कितना होगा बताओ, नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, बराबर नहीं कर सकते हो, एक्सेलरेशन कितना हो रहा है यहाँ पे 5/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो बताओ 40 माइनस 10 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, ठीक है, तो हो गया 40 में गया 30 माइनस T1, मास कितना है 2 इंटू कितना गया 5/7, यहां से T1 को सॉल्व कर लोगे, समझा कैसे करना होगा, समझा, यहां बराबर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, बताओ इसमें, अब यहां से टेंशन T1 निकलेगा, तो मान लेते हैं T1 निकल गया, यहाँ पे मान लेते अल्फा निकालिए, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करिए लेते, चलो सॉल्व करिए लेते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे T1 इक्वल टू हो गया 30 माइनस 10/7, तो 7/7 200/7 न्यूटन है T1, तो अब यहाँ इसके लिए देखो, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या होगा T1 माइनस T2
इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, ये रहा। और फ्रिक्शन भी तो है यहाँ पे, ये फ्रिक्शन कितना न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 है, तो यहाँ माइनस में करेंगे T2 माइनस लिमिटिंग फ्रिक्शन, और यहाँ पे हो गया मास 4 इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? आगे वाला फोर्स जो कर रहा है, दो को पीछे वाला फोर्स को माइनस किए, ठीक है। तो T1 निकल गया यहाँ से 200/7, T2 निकालना पड़ेगा, और ये निकाले में कितना 20, 4 इंटू ए 5/7, यहाँ से 16 T2 निकालेंगे। समझा? समझा ना कैसे निकलेगा? या T2 निकालेंगे, इतना तामझाम नहीं करेगा, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं T2 निकालने के लिए। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है फ्रिक्शन, तो T2 माइनस 5, ये 5 है ना, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू ए, तो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या 5/7 और इधर प्लस 5 हो गया, तो कितना हो गया बताओ? 35 प्लस 5/7, 40/7 हो गया न्यूटन। इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ही आंसर आएगा। समझा? क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों तो बराबर है, तो हम इसको पकड़ लिए सब सुविधा के लिए। समझा? समझ में आया? एक्सेलरेशन वाला हो तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दिन हम लोग चलेंगे ब्लॉक वाला कंसेप्ट।